तो हेलो। तो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का डिफरेंस समझेंगे। चार पांच जो आपके डिफरेंस होते हैं ना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको दे रखा है मीनिंग। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की मीनिंग में ये लिखा गया है आपका कि इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशन अमंग द ऑल पार्टनर। ठीक है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में ये लिखा गया है कि इट मीन चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, द फर्म कंटिन्यू इट ए बिजनेस। यानी कहना ये चाहता है आपका मीनिंग की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के फॉर्म के बारे में ये बता रहा है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब, डिसोल्यूशन का मतलब होता है आपका बंद हो जाना, डिसोल्यूशन का मतलब होता है आपका बंद हो जाना। और जबकि फर्म का मतलब होता है बिजनेस। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद हो जाना और फर्म का मतलब होता है बिजनेस। यानी जब आपको लिखा मिलता है ना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस ही बंद हो रहा है, आपका बिजनेस ही एंड हो रहा है। लेकिन जब आप वर्ड सुनते हो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो डिसोल्यूशन का मतलब वही आपका सेम है। डिसोल्यूशन का मतलब तो वही आपका है कि खत्म हो जाना, एंड हो जाना। लेकिन पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड पार्टनरशिप का मतलब होता है एग्रीमेंट से। यानी कि डिसोल्यूशन का मतलब है बंद हो जाना, लेकिन पार्टनरशिप का मतलब है एग्रीमेंट। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब आप पढ़ते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका अभी एग्रीमेंट सिर्फ चेंज हो रहा है। आपने जो एग्रीमेंट जो बनाया था ना जब आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था, अभी बस वो एंड हो रहा है, आपका बिजनेस एंड नहीं हो रहा। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है बिजनेस। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि आपका बिजनेस ही एंड हो रहा है, पूरा कंप्लीट कंप्लीट बिजनेस ही आपका एंड हो रहा है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ आपका एग्रीमेंट एंड होता है, उसके बाद आपको एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। तो ये आपका पहला डिफरेंस था मीनिंग के हिसाब से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। दूसरा क्या है? कोर्ट इंटरवेंशन। ऑप्शन ये कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में, इसमें लिखा गया है कि इट कैन बी आइदर वॉलंटरी बाय द पार्टनर और कंपल्सरी बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो मैंने आपको इस चैप्टर की थ्योरी में ये बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर, जब मैंने इस चैप्टर की चली थी, कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो होता है ना, कभी कभी पार्टनर अपने खुद की मर्जी से, यानी सभी पार्टनर आपसी सहमति से डिसाइड करते हैं कि अब हम आगे बिजनेस नहीं करेंगे, तो उसे हम कहते हैं कि वॉलंटरी, यानी अपनी खुद की इच्छा से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी न्यायपालिका यानी कि कोर्ट ही हमारी फॉर्म को एंड कर देता है। कब करता है? हम पढ़ा था इसके बारे में डिटेल में कि मान लो कि हमारा बिजनेस अगर अनलॉफुल हो जाता है, या हमारा बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर आपके अनसाउंड माइंड हो जाए, या यानी कि उस केस में क्या होता है, उस केस के अंदर हमें, या आपके सभी पार्टनर यानी आपके मैक्सिमम यानी एक पार्टनर को छोड़ के अगर सारे पार्टनर आपके इंस्टॉलमेंट हो जाए, तो उस केस में कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ता है आपकी फॉर्म को। और कभी कभी क्या होता है कि सभी पार्टनर आपस में आपसी सहमति से खुद ही बंद कर लेते हैं, कभी कभी कोर्ट के द्वारा बंद किया जाता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपका तब होता है जब आपका चेंज इन पीएसआर होता है, या किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, या किसी पार्टनर की डेथ। तो यहाँ पे ऐसा तो लिखा गया है कि इट इज ऑलवेज वॉलेंट्री। वैसे तो यहाँ पे ये लिखा गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में कि इट इज ऑलवेज वॉलेंट्री। लेकिन आप खुद ये सोचो कि जब किसी पार्टनर की जब डेथ होती है, तो उससे भी तो आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है ना, उससे भी तो आपका एग्रीमेंट चेंज होता है। और क्या डेथ क्या वॉलेंट्री होता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे लिखा है इट इज ऑलवेज वॉलेंट्री। तो बाकी एडमिशन के लिए ठीक है, रिटायरमेंट के लिए ठीक है, वो खुद से हम करते हैं। लेकिन डेथ जो होती है पार्टनर की, वो आपकी वॉलेंट्री नहीं होती। जबकि यहाँ पे लिखा गया कि इट इज ऑलवेज वॉलेंट्री, जिसे आप काफी हद तक सही नहीं मान सकते, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डेथ के कारण भी आपका होता है। एग्रीमेंट आपका, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तभी आपका एग्रीमेंट आपका चेंज हो जाता है। तो ये आपका बी पॉइंट था। सी ये कह रहा है कि बिजनेस कंटिन्यूएशन। वही आपका सी में क्या कह रहा है डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में, कि बिजनेस ऑफ द फॉर्म कम टू द एंड। यानी कि आपका यानी कि जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म जब होता है, तो आपका पूरे का पूरा बिजनेस ही एंड हो जाता है, जो आपने वही पॉइंट नंबर ए में जो आपने मीनिंग में समझा था। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से आपका फॉर्म नहीं बंद होता, बस आपका एग्रीमेंट चेंज होता है, आपका बिजनेस कंटिन्यू रहता है, जो हमने वही मीनिंग में समझा था पॉइंट नंबर ए के अंदर। तो ये आपका थर्ड डिफरेंस था दोनों का। फोर्थ ये है क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो डिसोल्यूशन, देखो जब आपकी फर्म जो डिजोल्व होती है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपके बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है और आपके बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटीज है, उसको आपको क्लोज करना पड़ता है जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है। लेकिन जब आपका एग्रीमेंट जब चेंज होता है ना, यानी जब आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब होता है,
तो उस केस के अंदर आपको अपने बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी को क्लोज नहीं करना होता, आपको रिवैल्यू करना पड़ता है। यानी आपको ये जानना पड़ता है कि आज के डेट में एसेट की बुक वैल्यू क्या है और लायबिलिटी में कितना आपका बढ़ गया, कितना कम हो गया है, और इसके बाद आप एंड में ये निकालते हो कि कितना आपको फायदा हो रहा है, कितना आपको नुकसान हो रहा है। और जो भी फायदा नुकसान होता है उसे आप क्या कर देते हो, आप उसे ऑल पार्ट सभी पार्टनर्स को आप बांट देते हो। यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट करते हो, जब यानी यानी कि क्या करते हो, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट आपको क्लोज नहीं करना पड़ता, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। ये आपका फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट में भी आपको ये कह रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटी। मैंने आपको ये बताया था थोड़ी क्लास के अंदर कि जब हमारी फर्म, जिस पॉइंट पे हमारी फर्म बंद होती है, उस पॉइंट पे हमें अपने बिजनेस की एसेट को बेचना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं एसेट ऑफ द फर्म आर रियलाइज। उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एसेट ऑफ द फर्म आर रियलाइज। और जब हम एसेट को बेचते हैं और वहां से जो पैसा रिसीव करते हैं उससे क्या करते हैं, उससे हम लाइबिलिटी की सेटलमेंट यानी लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। उसका क्या करते हैं हम, उसका यूज हम करते हैं अपने बिजनेस की लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। और जो आपका बैलेंस अमाउंट होता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मान लो कि आपने एसेट को बेचा और 5 लाख रुपए आपको मिले, लेकिन आपकी लाइबिलिटी सिर्फ थी 3 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए जो बच गया उसे क्या करोगे आप उसे पार्टनर को बांट दोगे। पहले आप देखो कि पार्टनर लोन दे रखा है, अगर लोन भी दे रखा है तो पहले आप लोन की पेमेंट करोगे, उसके बाद जो बचा है उसको आप एज अ पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयर में बांट दोगे। जबकि रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या करना पड़ता है आपको एसेट लायबिलिटी की, आपको वही मैंने आपको अभी आपको कहा कि आपको ये जानना पड़ता है कि आपकी एसिड और लायबिलिटी में कितने से चेंजेस है, कितने से बढ़ रहा है, कितने से कम हो रहा है, और एंड में आप ये निकालते हो कि कितने का आपको फायदा और नुकसान हो रहा है। और जो भी आपको फायदा नुकसान जो होता है उसको क्या करते हो, उसको आप पार्टनर्स को बांट देते हो। यानी आप रिवैल्यूड करते हो। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब होता है तो आप रिवैल्यूड करते हो, जब रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म के टाइम पे आप एसेट को बेचते हो और उससे जो पैसा रिसीव करते हो उसका यूज करते हो आप लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। ये आपका डिफरेंस नंबर 5 था। डिफरेंस नंबर 6 क्या है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। क्या लिखा है इसके अंदर रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म के बारे में कि इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द पार्टनर एंड, यानी कि इकोनॉमिक रिलेशन है, ऐसा नहीं कि पर्सनल रिलेशन खत्म हो रहा है, सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशन आपका खत्म होता है जब आपका रिजोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है। और ठीक आपका ऐसा रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में होता है कि सब आपका बिजनेस का रिलेशन चेंज होता है, आपका पर्सनल रिलेशन आपका वैसे का वैसा ही रहता है। ये आपका 6 पॉइंट था। 7 क्या है, इफेक्ट, कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वो क्या कह रहा है कि जब आपकी फर्म जब बंद होती है, जिसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो जब आपकी फर्म जब बंद होती है ना, तो बाय डिफॉल्ट आपका अपने आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो जाता है। वो बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब आपकी फर्म ही जब नहीं रहेगी तो एग्रीमेंट का क्या करोगे आप, यानी आपका एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का हो जाना। यानी कि जब आपकी फर्म ही नहीं रहेगी तो एग्रीमेंट का क्या होगा, यानी आपका एग्रीमेंट अपने आप एंड हो जाएगा। लेकिन लेकिन जब आप डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप जब होता है ना, जब आपका एग्रीमेंट जब एंड होता है तो उससे आपका डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म नहीं होता। यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के होने से आपका अपने आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के होने से डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म नहीं होता है। तो ये आपके कुछ 5-6 डिफरेंस थे किसके, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। थैंक यू।